हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, कल जितनी भी अपडेट आई मैं आपके पास लेकर आया। शिक्षा मंत्री जी से हर एक चैनल वाले ने ये सवाल जरूर पूछा दोस्तों कि आप शिक्षकों की नियुक्ति कब कर रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग अपडेट भी दिए कि हम समीक्षा कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है हम नियुक्ति देंगे, हमारा काम जो है वो पूरा होने वाला है, और जो गाइडलाइंस है हाई कोर्ट की उसे हमें समझना होगा, उस हिसाब से हमें भर्ती करनी होगी। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स जो थे उन्होंने बार बार और हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछा, और वो सारे वीडियो में आपके पास लाए। हमारे जो माननीय सीएम साहब हैं उनसे भी जो चाइनीज शिक्षक हैं ज्ञापन दिया, और ये अपडेट निकलवाने की कोशिश की कि हमारी नियुक्ति कब तक हो जाएगी, तो उस पर भी आपको कल मैं वीडियो लाया ही था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और कल निकल के सामने आई कि जो भी आदेश जारी किए गए थे उसके संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि हमने ना तो नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी किए थे और ना ही कोई आदेश कैंसिल किए गए। हालांकि ये बात अपने आप में सच है दोस्तों कि जितने भी आदेश जारी हुए थे वो आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके लिए जारी किए गए थे, और उन सभी आदेशों में एक ही बात लिखी थी कि दूरभाष पर निर्देशित प्राप्त हुए उसके अनुसार आपको अपने स्कूल में वर्ग 1 और वर्ग 2 की पद स्थापना के लिए जो है बैठना है, और पूरा जो शेड्यूल है वो अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी आदेश निकले थे विभिन्न जिलों से उसमें ये मेंशन किया गया था। और उससे पहले जो हमारे सीएम साहब थे या हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनके ये पूरे वक्तव्य आए थे कि हम नियुक्ति देने ही वाले हैं। न्यूज़पेपर में तक ये आ गया था कि 48 घंटे में जो है आपकी नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और ऐसे में फिर ये आदेश आने लगे तो सबका मन में यही हुआ दोस्तों कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। हालांकि वो विभागीय ही आदेश थे, विभाग के लिए ही जारी किए गए थे, और जो भी यूट्यूब चैनल्स थे वो तब वो आदेश आपके सामने लाए जब उन्होंने स्वयं कंफर्म कर लिया, ऑफिस में फ़ोन लगा के डीओ साहब से कंफर्म कर लिया, विभिन्न अधिकारियों से कंफर्म कर लिया क्या इस तरह के कोई आदेश निकल रहे हैं। तो वहाँ से जब हामी भरी गई कि हाँ ऐसे दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, तब फिर वो आदेश आपको भी सामने बताए। इसके अलावा होल्ड के संबंध में भी आदेश जारी किए गए लोक शिक्षण संचार के, जितनी भी होल्ड हैं वर्ग 2 से संबंधित वो आप पूरा क्लियर कर लें। प्रोफाइल पे जो है उस पर ट्रैकर हटा दिया गया, और ये एक अपडेट सब मिलने लगा कि बहुत जल्दी जो है एमपी ऑनलाइन भी अपडेट होगी, आपकी प्रोफाइल भी अपडेट होगी, और आपकी सर्वे भी कराई जाने लगी कि ट्रांसफ़र जो हुए हैं कहाँ कहाँ जगह फिल हो गई हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों। तो अब ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो मन में एक चीज़ तो आ ही जाती है कि हमारी नियुक्ति के संबंध में ही ये सारी प्रोसेस की जा रही हैं, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। और इस बीच में दोस्तों हाई कोर्ट का भी जो लग रहा था कि 20 सितंबर को सुनवाई है, तो वहाँ से अपडेट निकलवा सकती है गवर्नमेंट, और उसके तहत ये सब कार्रवाई चल रही हो कि जैसे ही वहाँ से कोई अपडेट आए तो हम आपको नियुक्ति दे देंगे। लेकिन फिलहाल डेट जो है आगे बढ़ गई है, और अगली डेट में क्या निकल के सामने आता है वो तो भविष्य के ही गर्त में है। फिर ये क्लियरली कहा गया कि जो है आपकी नियुक्ति के संबंध में कोई भी हमने ना तो आदेश जारी किए हैं और ना कैंसिल किए। नियुक्ति के संबंध में यह जो विद्यार्थी हैं उनके संबंध में वाकई में कोई आदेश थे नहीं, आपके विभाग के संबंध में था। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लो कहीं पर खाना खाने के लिए आपको बुलाया जाता है और आपसे फीस ली जाती है कि हम आपको खाना खिलाएंगे और इसकी इतनी फीस है, आपने फीस दे दी है, और फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है सामने वाला हमें खाना देगा। या आप ये मान सकते हैं कि किसी शादी में गए हैं, वहाँ पर आपने जो भी लिफाफा था, जो भी व्यवहार देना था वो दे दिया, अब आप खाना का इंतज़ार कर रहे हैं जो भी बाराती है। ठीक है, एक उदाहरण। अब आपने वहाँ के जो भी ऑनर थे
जिन्होंने भी न्योता दिया था उनसे आपने कहा कि सर इतनी देर तो हो गई है, हमें खाना तो लगवा दें। तो उन्होंने कहा कि खाना देखो, अभी 24 घंटे में आपकी खाना की व्यवस्था हो जाती है, और 24 घंटे में क्यों 10 घंटे में खाना की व्यवस्था हो जाती है, चिंता न करें। क्योंकि 24 घंटे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, हम 10 घंटे का ले लें, 10 घंटे में आपकी खाना की व्यवस्था हो जाती है। तो 5 घंटे तो निकल चुके थे, 5 घंटे और बचे थे। तो उन्होंने अंदर जाके सभी से कहा जो भी उनके थे कि यार ये क्या है, आप इनको खाना नहीं दे रहे हो, ये व्यवस्था करो, यहाँ पे क्या है कि 200 लोग कम से कम खाना खा सकें, ऐसी व्यवस्था कर लो, मिठाई वगैरह सब तैयारी करके रख लो, और जो है इनको खाना खिलाओ यार, ये भूखे हैं और फीस दे के आए हैं, जो भी व्यवहार दिया तो खाना तो खिलाओ। अब आपको लगने लगा कि निर्देश तो जारी हो गए हैं तो अब खाना मिलेगा ही, तो आप वहाँ पहुँच गए, और फिर उसके बाद फिर कहा कि भैया खाना, तो वो एक जोक्स जो बार बार रिपीट होता है कि कैसा लगा मेरा मजाक, वो हालत है दोस्तों। जब विद्यार्थियों के संबंध में कोई आदेश था ही नहीं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल अपडेट था ही नहीं, हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन था वो भी भविष्य के गर्त में था, तो इतनी अफरा तफरी क्यों? खैर, जो भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि आदेश जो थे वो विद्यार्थियों के लिए जारी किए ही नहीं गए थे, जो चाइनीज शिक्षक उनके लिए जारी किए ही नहीं गए थे, विभागीय कार्रवाई के लिए जारी किए गए थे। जैसे कि खाना बनाने का ऑर्डर जो था कर्मचारियों को दिया गया था, जो खाने वाले थे उनके लिए तो कुछ कहा भी नहीं गया था कि आपको खिलाएंगे यहाँ पे बैठा, लेकिन एक मन में हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक और वक्तव्य दिया कि जो आपके दिशा निर्देश यानी कि ओबीसी आरक्षण पे 27% पे भर्ती करना चाह रही सरकार, उसके पक्ष में है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि 14% ही अभी रहेगा जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, और जो बढ़ा हुआ 13% है उस पर रोक लगी है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हम उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक ही निराकरण हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो अभी वर्तमान लिस्ट बनी है और 13% यदि सीट होल्ड हो रही है, क्योंकि 13% सीट होल्ड होती हैं तो जो अभी बड़ा हुआ रिजर्वेशन है उसके तहत जो लिस्ट में आए हैं उन पे फर्क पड़ेगा। हालांकि वो बाहर नहीं होंगे क्योंकि लिस्ट पे वो अपने नंबरों के कारण आए हैं, उनके नंबर अच्छे हैं तो उस कारण से आए हैं। तो यदि 13% कम भी कर देते हैं तो वो जनजाति विभाग में सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, जनजाति विभाग में हो जाएंगे। तो ओबीसी भाई बहनों के मन में अक्सर ये संशय रहता है कि सर हमारा लिस्ट में नाम आ चुका है, अब बाई चांस ये 14% पे भर्ती करेंगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे। बाहर आप नहीं होगे क्योंकि आपके 2 जगह चयन सूची में नाम है, एक तो जनजाति विभाग में नाम है आपके नंबरों के आधार पर, और एक आपका जो है डीपीआई में नाम है। जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग पर जरूर असर पड़ेगा क्योंकि वेटिंग फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि हम 14% के हिसाब से भर्ती नहीं, हम 27% के हिसाब से भर्ती करना चाहिए जो वर्तमान की आपकी लिस्ट है। वर्ग 1 और वर्ग 2 की नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि पदों में वृद्धि हो सकती है, यानी वो नियम तो आपने पहले ही बना दिया, 2018 में वो नियम बना था, पदों में वृद्धि हो सकती है। 13% होल्ड यदि उस पर केस चल रहा है और आप भर्ती नहीं कर सकते तो उतनी सीटें आप हर एक वर्ग की बढ़ा सकते हो। 13% सीटें आप ओबीसी भाई बहनों की बढ़ा दो, जनरल भाई बहनों की 13%, एसटी की भाई बहनों की 13%, एससी भाई बहनों की 13%, ऐसे आप 52% सीटें हर एक सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। अब ये 52% जब सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक और वक्तव्य मैं आपको क्लियर कर दूं, आज से 6 महीने या 7 महीने पहले शिक्षा मंत्री जी का वो भी बयान डला हुआ है मेरे चैनल पे। उन्होंने कहा था कि हम जो भर्ती है वो कंप्लीट कर देते हैं पहले तो आपकी जो भी वर्तमान है उस हिसाब से, और फिर जो भी पोस्टें बचेंगी, पद खाली रह जाते हैं, बहुत से वर्गों के पद खाली रह जाते हैं, ऐसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। और वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर जितनी पोस्टें हैं कुछ वर्गों के लोग उतने क्वालिफाइड नहीं, तो वो भी खाली रहे, तो उन पदों को लेकर और कुछ उसमें नए पद जोड़कर हम एक नई भर्ती निकालेंगे जिसके एग्जाम लेकर उन पदों को भरा जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये तो मन बनाए हैं कि आगे चल के जो है भर्तियां निकलेंगी फिर से वर्ग 1 और 2 की, ठीक है, चुनाव के आसपास निकलती हैं, और ये भर्तियां हो सकता है 2022 की लास्ट में 2023 की स्टार्टिंग में निकल जाए, क्योंकि उधर ही चुनाव है आपके 2023 में और 2024 में। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव है
जिनसे सीएम पद का जो दावेदारी होती है उस पर चुनाव लड़े जाते हैं, और फिर जो है ऑल इंडिया में चुनाव जो पीएम के लिए लड़े जाते हैं वो आपके 2024, ठीक है। तो उस टाइम पर ये आ सकती हैं। आप इतना एग्ज़ाम लोगे, फिर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर भर्तियां होंगी उनकी, जिनके अभी एग्ज़ाम होंगे उन 3-4 साल तो लगनी। वर्तमान में क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हैं। अगर 52% सीटें सबकी बढ़ा दी जाए तो वर्तमान जो आपकी लिस्ट बनी है ओबीसी भाई बहनों की 27% के हिसाब से वो पूरे लग जाएंगे, प्लस जो सीटें बड़ी हैं और लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। जनरल के भाई बहन जो कि बाहर बैठे हुए हैं, करीबन 118 नंबर 119 नंबर आप देखें, साइंस के पद देख लें, उर्दू के पद देख लें, सोशल साइंस के देख लें, हिंदी के देख लें, संस्कृत, ये ऐसे पद हैं, मैथमेटिक्स के देख लें, इंग्लिश के, इनसे ज़्यादा पद खाली हैं। यदि वो बढ़ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम 27% के पक्ष में है, चूंकि हाई कोर्ट में वो केस लगा हुआ है, उसका डिसीजन आता तभी हम 27% पे जो है अपना निर्णय ले सकते थे, लेकिन हमें नियुक्ति करनी थी तो नियुक्ति देना जरूरी था। इसलिए ओबीसी भाई बहनों का नुकसान ना हो, 13% सीटों का हमने 13% सीटें इंक्रीज कर दी हैं ओबीसी भाई बहनों की, और साथ में हमने जनरल की भी कर दी है, एससी एसटी भाई बहनों की भी कर दी है, सभी की हमने 13% सीटें बढ़ा दी, अतिथि शिक्षकों की भी वहाँ पर बढ़ा दी। तो इससे सबको लाभ हो गया। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा ही जाएगा। सरकार ये भी हो जाएगा कि भैया हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है तो उस हिसाब से वो 13% होल्ड है, तो उन पे तो फिर सुनवाई चलती रही, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जब एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई, जो वर्तमान लिस्ट है और जो अभी लिस्ट में नहीं है, वेटिंग में है, वो भी उस लिस्ट में आ जाए ज्वाइनिंग में, और जो वेटिंग में भी नहीं उन्हें भी वहाँ पर लाभ मिल जाए, तो सरकार की कितनी वाहवाही होगी। और यही मैंने एक ईमेल बना के दोस्तों जो है जितनी भी आईडी थी पदाधिकारियों की और जो हमारे सीएम साहब या इनसे जितने भी जुड़े हैं उन्हें भेजने का मैंने निर्णय लिया है कि ऐसा मैं ईमेल बनाऊंगा और उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन लगाऊंगा कि आपने स्वयं ये नियम बनाया कि पदों में वृद्धि हो सकती है। उसके तहत आप ऐसा करेंगे तो जनता में एक तो आपकी छवि बन जाएगी, दूसरे जो भी नुकसान हो रहा है कम सीटों के चलते उनका भी लाभ मिलेगा, और इससे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा। और जब वो 13% सीटें दोस्तों होल्ड हैं, उसके बाद जब उनका निराकरण हो जाए, जब कभी भी, तो उन पर उस हिसाब से फिर भर्ती कर ली जाए जैसा भी। तो जो वर्तमान के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं और लगातार एक मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं, एक कहें कि परेशानी से, उन्हें बहुत लाभ मिल जाएगा और फिर वो बिल्कुल इसके लिए आपको थैंक्स कहेंगे। तो ऐसा मैं बना के दोस्तों अपील करने वाला हूँ। ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं से कहीं तक गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो फिर मैं इस चीज़ को यहीं रोक दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी मेरे परिवारजन हैं, जो भी आप कहते हैं, क्योंकि आप गुरुजन हैं और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत। यदि गलत है तो हम इस चीज़ को यहीं रोकते हैं। फिर तो जो है कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन निर्णय जब भी आएगा उस हिसाब से फिर आपकी कंटिन्यू होगी और ये बढ़ती ही जा रही है। जैसे सुनवाई बढ़ जाती है तो बहुत से भाई बहन निराशा हाथ लगती है। तो उसका एक सलूशन ये हो सकता है कि जो वर्तमान लिस्ट है उसी के हिसाब से आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी यदि पदों में वृद्धि हो जाती है, और जो भी होल्ड रहेगी उनका जब भी निराकरण आए उसमें जैसा भी दिशा निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से हो उस पर तब भर्ती हो जाए। लेकिन फिलहाल तो बहुत से लोगों को लाभ मिल जाएगा, बहुत से लोगों की वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी, जो वेटिंग में नहीं है उन्हें भी लाभ मिल जाएगा, सभी को इससे लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर जो भर्ती अटकी है वो अपनी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक चीज़ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इस पर आप जरूर कमेंट करके मुझे दिशा निर्देश दें दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, कुछ शेयर करना था, कुछ बताना था। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।